हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ सुनी थी। उड़ीसा स्टेट पे एक साइक्लोन ने हिट किया था जिसका नाम था डेना। तो उसी से रिलेटेड आज हम टॉपिक देखेंगे कि साइक्लोन क्या है। बेसिकली साइक्लोन इज़ अ इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया। तो एयर का इनवर्ड सर्कुलेशन होना लो प्रेशर एरिया जब भी बनेगा तब। अब व्हाट डू यू मीन बाय लो प्रेशर एरिया? अभी लो प्रेशर एरिया क्या होता है? जब भी जो वाटर है गर्म होगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो एयर सर्कुलेशन होगी वो हल्की हो जाएगी और फिर वो ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में उठने लगेगी। तो वो लो प्रेशर जनरेट होता है तभी ये सर्कुलेशन फॉर्मेशन होता है। और ये फिर हम कह सकते हैं कि साइक्लोन के जनरेट के लिए ये पहली कंडीशन हो जाती है। तो साइक्लोन अगर बेसिकली एक टर्म के उसमें हम देखें तो इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया, ये हमारा साइक्लोन की एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है। अब हम टाइप्स देखेंगे कि साइक्लोन के कितने टाइप्स हो सकते हैं और कितने होते हैं बेसिकली। तो पहला है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, फिर सेकंड है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली जो होता है ओरिजिनेट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर के बीच में ये ओरिजिनेट होता है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर क्या है वो मैं एक डायग्राम में आपको समझाता हूँ। जैसा कि ये डायग्राम में दिख रहा है कि ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये पोलर रीजन होते हैं दो। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो इक्वेटर होता है यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं और यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर जो रहता है वो हीटनेस वाला रहता है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर इक्वेटर पे सनरेज डायरेक्टली फॉल करती हैं। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ओरिजिनेट होता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है। ये ये पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है। सेकंड अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है और टेम्परेट साइक्लोन हम इसे भी कह सकते हैं। तो टेम्परेट का मतलब ये होता है कि ट्रॉपिक से ऊपर, जनरली ओरिजिनेट इन द पोलर रीजन, लिखा भी है कि पोलर रीजन पे। अब एक क्वेश्चन अगर बनता है कि वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉट फॉर्म इन इक्वेटर। अब इक्वेटर पे क्यों, इस पे तो नहीं लिखा है कि टाइप्स में इक्वेटर साइक्लोन, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें दो टाइप ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो कि टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलता है। इन्हीं दो प्लेसेस पे ही क्यों, ये इक्वेटर पे क्यों नहीं होता है? साइक्लोन हमारे फॉर्मेशन इक्वेटर पे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि बिकॉज कोरियोलिस जो फोर्स होता है इज़ जीरो रहता है यहाँ पर एंड ये जीरो क्यों रहता है बेसिकली? अब कोरियोलिस फोर्स क्या है? कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स होता है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ एक डेफिनेशन। तो अपन देख रहे थे कि कोरियोलिस फोर्स क्या है। तो कोरियोलिस फोर्स देखने के पहले अपन जान लेते हैं कि कंडीशन क्या रहेगी कि किस कंडीशन पे ही हमारा साइक्लोन फॉर्मेशन टेक प्लेस होगा। और पहले कंडीशन है कि लार्ज सी सरफेस होना चाहिए। लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, लार्ज सी सरफेस ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। लार्ज सी सरफेस जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब आता है कि कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। अब कोरियोलिस फोर्स क्यों होता है? जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है विंड पे, वही जनरेट करता है कोरियोलिस फोर्स और उसका होना ज़रूरी है। तभी जो साइक्लोन की जो एयर फॉर्मेशन जब वो राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है, जब तक ये कोरियोलिस फोर्स उसको हेल्प नहीं करेगा विंड को, तो विंड का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो नोट पे अपन देखते हैं कि अबाउट कोरियोलिस फोर्स द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। रोटेशन ऑफ अर्थ का रोटेशन होता है अपनी ओन एक्सिस पे और उसकी वजह से वो डायरेक्शन ऑफ विंड में भी इफेक्ट डालता है। तो उसका प्रेजेंस होना जरूरी है। तो प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होगा तभी साइक्लोन फॉर्मेशन टेक प्लेस होंगे। सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो एयर जो है वो हल्की हो जाएगी, लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा जिसकी वजह से एयर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर। प्री एग्जिस्टिंग भी होना चाहिए, लो प्रेशर जो है वो पहले से भी हल्का फुल्का मौजूद रहे
तभी ये कंडीशन अगर मैच होती हैं तो साइक्लोन टेक प्लेस होता है। तो हमने देख लिया कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होने की वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन इक्वेटर पे नहीं होता है, वो जनरली ट्रॉपिक्स में होता है और टेम्परेट एरियाज़ में होता है। और अब हम देखते हैं कि साइक्लोन होता है एक एंटी साइक्लोन भी होता है। हमने साइक्लोन के टाइप्स देख लिए थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। अब हम एक साइक्लोन देखते हैं उसी का, और फिर उसके अपोजिट में हम देखें तो एक एंटी साइक्लोन भी होता है। तो साइक्लोन जनरली हमने देखा कि लो प्रेशर एरिया पे ही साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है, नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल साइड जो हाफ हेमिस्फीयर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसे हम कहेंगे, तो वो उधर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे क्लॉक रिवॉल्व करती है क्लॉक वाइज डायरेक्शन पे, जैसे एक जाती है, तो उसके अपोजिट में हम उसे एंटी क्लॉकवाइज कह देंगे। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जब ये आता है तो ये क्लॉकवाइज घूमने लगता है। वेयरएज अगर हम डिफ्रेंशिएट करें एंटी साइक्लोन के परस्पेक्टिव में, तो यहाँ ये हाई प्रेशर एरिया की वजह से एंटी साइक्लोन क्रिएट होता है, और ये क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगा। ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस इसको जानना ज़रूरी रहता है, तभी ये डिफ्रेंशिएट होता है कि साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन क्या है। अब इसकी एक नोडल अथॉरिटी कौन है वर्ल्ड पे? तो वर्ल्ड पे नोडल अथॉरिटी जो कि एडवाइजरी जारी करती है, बताती है उसको, जज देखती है कि कहाँ पर साइक्लोन फॉर्मेशन होने की संभावनाएं हो जाती हैं, किस जनरली जो एशिया पैसिफिक, एशिया वाला रीजन है, इधर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडियन ओशन रीजन पे जनरली देखे जाते हैं साइक्लोन। तो इस पे इंडियन ओशन रीजन पे कितने नेशन हैं? तो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और यही जो नेशन है यही कंट्रीब्यूट करते हैं नेमिंग। अभी जैसे डेना जो साइक्लोन आया था उड़ीसा पे, पहले हमने देखा कि बुलबुल आया था, और भी कई सारे साइक्लोन थे जो आ चुके हैं, और उनकी जो नेमिंग होती है वो एक उसमें होता है कि पहले ये नेशन करेगा, फिर ये नेशन करेगा, टर्न बाय टर्न जिस जिसका होगा वो फिर अपना नेमिंग करता है। अब कुछ नेम्स जो फेमस होते हैं और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं कि टाइफून जो नाम है साइक्लोन का, वो कहाँ बोला जाता है? वो साउथ ईस्ट एशिया और प्लस चाइना में ये नाम से बोला जाता है साइक्लोन को, टाइफून। हरिकन्स नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक में कहा जाता है। टोर्नाडोज वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ यूएसए में इसे बोला जाता है। ये सब साइक्लोन के नाम हैं। अब विलीज कहाँ बोला जाता है? नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एग्जाम के पर्सपेक्टिव में भी नहीं, ये जानना चाहिए कि एक नॉलेज पर्सपेक्टिव में भी हमें नाम पता होने चाहिए कि साइक्लोन के अदर नेम्स क्या होते हैं अलग अलग नेशन पे। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो जनरली हम सुनते हैं वो इंडिया पे साउथ वेस्ट पैसिफिक प्लस इंडियन ओशन के आसपास का रहता है नेमिंग ये। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम देखना चाहेंगे कि ये जैसे इंडिया का मैप है, ये अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल पे हमें ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं। इसका क्या रीज़न है? वाई बे ऑफ बंगाल इज़ मोर प्रोन टू साइक्लोन? सबसे पहला रीज़न, अगर सबसे प्रायोरिटी वाला रीज़न हम देखें तो हीटिंग एज़ कम्पेयर टू, मतलब जो हीटिंग है बे ऑफ बंगाल की वो कहीं ज़्यादा है अरेबियन सीज की कंपैरिजन। अब हीटिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सैलोनस है। सैलोनस मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं है सी की, तो जो रेज होती हैं सन की वो ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाती हैं। वो सरफेस एरिया जो एक रहता है सैलोनस, तो उसे वो उतना पानी को वो वार्म कर देती हैं। जहाँ वार्म हुआ सरफेस एरिया, उसका सी सरफेस एरिया टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो लो प्रेशर जनरेट हुआ। लो प्रेशर जनरेट हुआ तो साइक्लोन फॉर्मेशन की सबसे सबसे ये मेन कंडीशन है कि लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है तो साइक्लोन फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये इंडिया का, ये टिल्टेड है टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पर जितनी रिवर्स होती हैं ये इन्फ्लक्स करती हैं अपना फ्रेश वाटर यहाँ पर। ये भी एक रीज़न है साइक्लोन फॉर्मेशन का बे ऑफ बंगाल पे ज़्यादा होता है कंपेयर टू अरेबियन सी। तो हम ज़्यादातर सुने हैं कि इसी एरियाज़ पे होता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन एज अ नॉलेज जो आता रहता है न्यूज़ पे, कि हम जनरली देखते हैं कि उड़ीसा कोस्ट पे इधर ही क्यों होता है, बे ऑफ बंगाल तरफ क्यों होता है, इधर के सी पे क्यों हिट करता है। तो जनरली जो हमने अभी तक देखा टॉपिक, तो उससे हमें यही समझ में आया कि साइक्लोन क्या है, टाइप्स क्या है, नेमिंग क्या है, कहाँ कहाँ किस किस नाम से जाना जाता है, और उसकी कंडीशन क्या है। ये एक मेजर नॉलेज है जो जानना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ, जैसे इंडिया पे हिट कर रहा है
तो हमें ये भी जानना चाहिए कि इंडिया पे कौन सा क्या किस नाम से आया, और क्योंकि ये जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो उसके सिर्फ नेमिंग के पे भी क्वेश्चन आता है कि अभी कौन सा रिसेंटली आया, और उसके डेट वाइज भी पूछते हैं कि कब कब आया, 2020 में, 21 पे, 22 पे, 23 पे। वो नेमिंग वाइज भी अरेंज करने के लिए मैच द फॉलोइंग कभी कभी पूछी जाती है। जनरली ये इस उस पर नहीं देखना चाहिए इस टॉपिक को, साइक्लोन को, कि सिर्फ एग्ज़ाम में आएगा तो देखेंगे। ये जानते रहना चाहिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। जैसे कि उड़ीसा पे एडवाइजरी जारी होने की वजह से जो काफ़ी लोगों को पहले ही इवैक्यूएट कर लिया गया था, तो वहाँ पर जो मरने के चांसेस थे, डेथ जो चांसेस थे वो नहीं हो पाए हैं, वो सेफ़ हो गया है पहले ही एडवाइजरी जारी होने की वजह से। तो ये भी एक हेल्पफुल है, अगर हम नॉलेज रखेंगे, अवेयरनेस रखेंगे तो काफ़ी लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि पहले ही कि जैसे घूमने का स्पॉट है उड़ीसा, पुरी पर सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है, तो वहाँ पहले ही एडवाइजरी जारी होने की वजह से लोगों को पहले ही रोक दिया गया था और इवैक्यूएट कर लिया गया था, मंदिर तक बंद हो गया था। तो उसकी वजह से काफ़ी एक प्लस पॉइंट रहा कि इस बार जाने नहीं गई किसी की, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। एंड ये टॉपिक आई होप कि समझ में आया होगा। एंड थैंक यू एवरीवन।